हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 16 मानस प्रकृतियाँ। तो जैसे देह प्रकृति होती है, देह यानी कि बॉडी की प्रकृति जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। बात पित्त कफ, बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ और सनिपात। उसी तरह मन की प्रकृतियाँ भी होती हैं। जो मन होता है उसकी भी 16 प्रकृतियाँ आचार्य चरक ने बताई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 16 मानस प्रकृतियाँ आचार्य चरक के अनुसार, जो कि चरक संहिता के सारे स्थान के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है महती गर्भा क्रांतिशाली अध्याय, वहाँ वर्णित है। तो मानस प्रकृतियाँ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मन के भेद देखेंगे। तो मन के 3 भेद होते हैं। त्रिविधम खलु सत्वम, सत्वम मतलब होता है मन। तो मन के 3 भेद होते हैं, शुद्धम, राजसम, तामसम। यानी कि सत्व के भेद मन 3 प्रकार का होता है। शुद्ध जिसे सात्विक कहते हैं, फिर राजस और तामस। ओके फ्रेंड्स, और अब हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि सात्विक की क्या डेफिनेशन है, राजस मन की क्या डेफिनेशन है और तामस मन की क्या डेफिनेशन है। तो सात्विक मन की डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। तत्र शुद्धम दोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात्। तो कल्याण अंशत्वात् मतलब दूसरों की भलाई करने वाला अंश, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई करना, ये अंश जिसमें अधिक होता है, ये पार्ट मन का अंश, मन में ये वाला अंश ज़्यादा होता है, उसे सात्विक मन का जानते हैं। ओके गाइस, अब राजसम क्या होता है? राजसम सादोषम आख्यातम रोष अंशत्वात्। तो राजस मन में रोष, क्रोध अंश की प्रधानता होने से वह दोषयुक्त कहा जाता है। तो राजस मन में क्रोध यानी कि रोष अंश की प्रधानता होती है, क्रोध ज़्यादा होता है। जो राजस मन वाले होते हैं व्यक्ति, उनमें क्रोध ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे तामस मन। तामस मन में क्या होता है? तामसम अपि सदोषम आख्यातम मोह अंशत्वात्। तामस मन में मोह पाठ ज़्यादा होता है। तो तामस मन में मोह अंश की प्रधानता होती है, अतः वह दोष युक्त होता है। तो तामस मन में मोह अंश की, राजस मन में क्रोध अंश की और सात्विक मन में कल्याण अंश की भावना ज़्यादा होती है। ओके गाइज, अब हम पढ़ेंगे सात्विक मन के भेद। सात्विक मन के 7 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ब्राह्म सत्व, फिर है आर्ष सत्व, उसके बाद है 3rd नंबर पे इंद्र सत्व, 4th है याम्य सत्व, 5th है वारुण सत्व, 6th है कुबेर सत्व, 7th है गांधर्व सत्व। राजस मन में भी 6 प्रकार है, आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पैशाच सत्व, सर्प सत्व, प्रेत सत्व, शाकुन सत्व। तामस सत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पाशव सत्व, मात्स्य सत्व और वानस्पत्य सत्व। तो ये आचार्य चरक ने सबसे पहले मन के 3 भेद बताए, सात्विक, राजस, तामस। और सात्विक सत्व जो होता है उसकी 7 प्रकृतियाँ होती हैं, राजस सत्व की 6 प्रकृतियाँ होती हैं और तामस सत्व की 3 प्रकृतियाँ होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको डीपली देखेंगे। तो ब्राह्म सत्व क्या होता है? शुचि यानी कि पवित्र होता है। सत्या अभिषंदम, सत्य प्रतिज्ञा वाले होते हैं, मतलब जो उनमें ट्रुथफुलनेस ज़्यादा होती है। जित आत्मा होते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए होते हैं। समविभागी नाम मतलब सभी कार्यों का विभाग करना कि कौन कार्य करने योग्य है या अयोग्य है, ये ब्राह्म सत्व का होता है। और ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम स्मृतिमंतम, ज्ञान विज्ञान वचन बोलने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति से संपन्न होते हैं। स्मृतिमंतम स्मरण शक्ति संपन्न होते हैं, यानी कि उनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्ष्या हर्षम अर्षाम पेतम। तो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ईर्ष्या प्रसन्नता और अमर्ष से शून्य सभी प्राणी मात्र में समदृष्टि का व्यवहार रखने वाले होते हैं। तो सर्वभूतेषु सम, सभी प्राणी मात्र में समदृष्टि का व्यवहार रखने वाले होते हैं ब्राह्म सत्व। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने ब्राह्म सत्व का स्वरूप देखा। अब हम देखेंगे आर्ष सत्व का स्वरूप।
आज सत्व जो होते हैं कि उसे ऋषि सत्व भी कहते हैं। तो आश सत्व जो होते हैं वो इज्जा मतलब यज्ञ करने वाले होते हैं, यज्ञ करते हैं, अध्ययन करते हैं, व्रत करते हैं, होम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परम अतिथि व्रत उपशांतम अतिथियों की सेवा करने वाले होते हैं, मद मान राग द्वेष मोह लोभ रोष इन सबसे शून्य होते हैं। मतलब उनके अंदर न राग होता है, न मद होता है, न अहंकार होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, न लोभ होता है, न क्रोध होता है। इन सबसे शून्य होते हैं। और प्रतिभा होती है उनके अंदर, टैलेंट होता है, वचन बोलने की शक्ति से युक्त होते हैं, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं। और विज्ञान धारणा शक्ति संपन्न पुरुष आशक्त कहलाते हैं। विज्ञान यानी कि टेक्निक्स, उन्हें बहुत टेक्निक्स लगाने की, विज्ञान क्या होता है, साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंस, उन्हें साइंस मतलब प्रैक्टिकल माइंड होता है उनका, विज्ञान वाले होते हैं। और धारणा शक्ति, उनकी जो रिटेंशन पावर होती है, जो वो सुनते हैं उसको माइंड में जो रिटेन करने की पावर होती है, उससे संपन्न होते हैं। इन्हें आश सत्व या ऋषि सत्व वाला जानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सात्विक सत्व की प्रकृतियों में 3rd नंबर पे है इंद्र सत्व। इंद्र सत्व जो होते हैं वो ऐश्वर्यवंत होते हैं, यानी कि लक्ष्मी संपन्न होते हैं। आधे वाक्यम, आधे वाक्य मतलब जिसका वाक्य ग्रहण करने योग्य हो, जो ऐसे वाक्य बोलते हैं जो हम ग्रहण करें तो हमारा फ़ायदा ही है उनके वाक्य को सुनने में और ग्रहण करने में। यजवान, यजवान मतलब यज्ञ करने वाले हों, शूर ओजस्वी हों, तेजसो उपेतम क्लिष्टम कर्मणम, तेज से युक्त बुरे कार्यों का करने वाला ना हो। तो इंद्र सत्व जो होते हैं बुरे कार्य करने वाले नहीं होते हैं। दीर्घदर्शिनम, दीर्घदर्शी होते हैं। धर्म अर्थ काम विरतम इंद्रम, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहने वाले पुरुष को इंद्र सत्व वाला जानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इंद्र सत्व। अब हम देखेंगे याम्य सत्व। याम्य सत्व जो होते हैं लेखास व्रतम होते हैं, यानी कि कर्तव्य अकर्तव्य मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने वाले होते हैं। अर्थात लेखास व्रत के होते हैं, ये लेखास व्रत है, ये कट गया है। लेखास व्रत जो होते हैं वो कार्य उपस्थित होने पर सीख कार्य करने वाले होते हैं, मतलब उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, उसकी मर्यादा का ध्यान रख के वो अपना व्यवहार करते हैं, उसे कहते हैं लेखास व्रत। तो याम्य सत्व जो होते हैं वो लेखास व्रत होते हैं। प्राप्त कारणम, सभी कार्यों में उचित मार्ग का अवलंबन करता है, सभी कार्यों में उचित मार्ग का अवलंबन करते हैं याम्य सत्व। और संप्रहार है, संप्रहार है मतलब अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार न कर सके। उत्थानवंतम, सदा जागरूक कार्य तत्पर। स्मृतिमंतम, ऐश्वर्य लंभिनम, स्मृतिमंतम इसमें शक्ति से संपन्न होते हैं। ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले होते हैं याम्य सत्व। और जो राग द्वेष मोह से दूर हो, राग द्वेष मोह से याम्य सत्व दूर होते हैं, क्योंकि ये सात्विक प्रकृति है तो ये राग द्वेष मोह से दूर ही रहते हैं। जो हमने इससे पहले भी प्रकृतियाँ पढ़ी थी उसमें भी काम क्रोध लोभ आदि से दूर रहते थे, इसमें भी याम्य सत्व में भी राग द्वेष मोह से दूर रहते हैं। ऐसे पुरुष को याम्य सत्व यमराज सत्व जानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वारुण सत्व। वारुण सत्व जो होते हैं वो शूर होते हैं, धीर होते हैं, यानी कि धैर्य रखते हैं। शुचि असुचि द्वेषिणम, पवित्र होते हैं और अपवित्रता से द्वेष रखते हैं, उन्हें अपवित्रता पसंद नहीं है, उससे द्वेष रखते हैं। यजवान यानी कि यज्ञ करने वाले होते हैं। अम्भो विहार अति, अम्बो मतलब होता है जल, तो जल में तैरना और नौका विहार में प्रेम रखना, उनका प्रेम रखते हैं। अक्लिष्ट कर्मणा, बुरे कार्यों को ना करने वाले होते हैं। स्थान को प्रसादम, स्थान पर क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला, मतलब अवसर पर क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला। क्रोधित होने का अवसर है तो क्रोधित रहेंगे, प्रसन्न होने का अवसर है तो प्रसन्न रहेंगे। तो ये पुरुष वारुण सत्व वाले जाने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कौबेर सत्व। कौबेर सत्व जो होते हैं स्थानम उपभोग परिवार संपन्नम धर्म अर्थ काम नित्वम शुचि सुख विहार व्यक्त को प्रसादम कौबेर विद्यात। तो स्थान पर अहंकार और स्थान पर वस्तुओं का उपयोग करना, स्थान पर अहंकार और स्थान पर वस्तुओं का उपयोग करने वाला।
जहाँ पर अभिमान करना आवश्यक हो वहाँ अहंकार करने वाला, और जब जिस वस्तु का उपयोग करना आवश्यक हो तब उसका उपयोग करने वाला जो होता है वो कौवे सत्व होता है। और परिवार से संपन्न होते हैं। धर्म अर्थ काम नित्यम, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहते हैं। पवित्र, क्रोध और प्रसन्नता साफ साफ जिसकी प्रकट होती हो उसे व्यक्ति को कौवे सत्व वाला जाने जाते हैं। तो व्यक्त कोप प्रसाद मतलब, कोप मतलब होता है गुस्सा, प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता। व्यक्त प्रसन्न, जब प्रसन्नता को और गुस्से को सही सही व्यक्त करते हैं, मतलब उनकी प्रसन्नता और गुस्सा एक साथ झलकता है, उसे कौवे सत्व कहते हैं। अब हम आते हैं लास्ट, जो लास्ट सात्विक प्रकृति का प्रकार है वो है गांधर्व सत्व। तो गांधर्व सत्व जो होते हैं प्रिय, नृत्य, गीत, वादिन उल्लान पक श्लोक आख्यायिक के इतिहास पुराणेषु कुशलम गंधमाल्य अनुलेपनम वसन स्त्री विहारम काम नित्यम मनसूयकम गांधर्व विद्यात। तो जिसे नाचना, गाना, बाजा बजाना, आलाप लेना प्रिय हो, जो श्लोक पाठ, आख्य का, इतिहास और पुराण पाठ में कुशल हो, जो गंध आदि का लगाना, पुष्प माला, चंदन, कसूरी आदि का अनुलेपन, सुंदर वस्त्र धारण, स्त्री विहार की इच्छा नित्य करता हो और दूसरों के गुणों को दोषारोपण करने वाला ना हो। तो ये जो है इसका मतलब है मन असूयकम, मतलब दूसरे गुणों को दोषारोपण करने वाला ना हो, ऐसे पुरुष को गांधर्व सत्व वाला जानना चाहिए। तो ये गांधर्व सत्व था। इतिहास पुराण में कुशल होते हैं, गंधमाला अनुलेपन करते हैं, वस्त्र धारण करने में, स्त्री विहार करने में बहुत उन्हें प्रसन्नता होती है, तो ये गांधर्व सत्व वाले होते हैं। तो इत्येवं शुद्धस्य सत्वस्य सप्तविधम भेदो विद्यात कल्याण अंशत्वात् तस् संयोगात् ब्राह्म अत्य शुद्धम व्यवसित। इस प्रकार कल्याणकारी अंश की अधिकता से युक्त होने के कारण शुद्ध सत्व के 7 भेद जाने चाहिए। हमने 7 भेद देख लिए और उस कल्याणकारी अंश का ठीक संयोग से ब्राह्म सत्व शुद्धतम, अत्यंत शुद्ध ऐसा जाना चाहिए। तो ब्राह्म सत्व जो होता है वो अत्यंत शुद्धतम होता है इन 7 प्रकार के सात्विक मन प्रकृति में। अब हम देखेंगे राजस सत्व के 6 भेद। अब राजस सत्व को देखेंगे जिसमें रोष अंश की अधिकता होती है, मतलब क्रोध की अधिकता होती है। तो राजस सत्व के 6 भेद हैं। पहला है आसुर सत्व। आसुर जो होते हैं शूर होते हैं, चंड होते हैं, असूयकम होते हैं, ऐश्वर्यवंत होते हैं, औब्धिकम होते हैं, रौद्रम, अनुक्रोशम, आत्मपूजक, आश्रम, विद्यात। तो हम पहले ही जानते हैं राजस सत्व जो होता है उसमें क्रोध अंश की अधिकता होती है। तो सूर होते हैं आसुर सत्व, अधिक क्रोधी होते हैं। चंड असूयकम, दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले होते हैं। ऐश्वर्यवंतम, संपत्तिशाली होते हैं। औपधिकम, कपटी होते हैं। रौद्रम, मन उग्र स्वभाव वाले होते हैं। दयाशूल्य, अनुक्रोश, दयाशूल्य, अपनी पूजा करने वाला अर्थात स्वार्थी होते हैं, मतलब आत्मपूजकम, अपनी पूजा करने वाले होते हैं। ऐसे सत्व को आसुर सत्व जानना चाहिए। अब आते हैं राक्षस सत्व। राक्षस सत्व जो होते हैं वो अमर्षिणम, अनुबंध, कोप, छिद्र, प्रहारणम, कूर, आहार, अतिमात्र, अरुचि, आमिष, प्रियतम, स्वप्न, आयश, बहुलम, ईर्ष्यम, राक्षस विद्यात। तो अमर्षिणम, अमर्षिणम मतलब किसी प्रतिकूल वस्तु को किसी भी दशा में सहन ना करने वाले। अगर उनके अगेंस्ट कोई वर्क होता है या कोई भी चीज़ उनके अगेंस्ट होती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। अमर्षिणम। अनुबंध, कोपम, बहुत दिनों तक क्रोध करने वाला। अनुबंध मतलब बहुत दिनों तक, कोप मतलब गुस्सा करने वाला। छिद्र पहाड़िणम, छिद्र पहाड़ी मतलब छिद्र पाकर धोखा से मारने वाला, मतलब धोखा देने वाला, जब मौका मिले तब धोखे से मारने वाला। कूर आहार, कूर भोजन करने वाला, कूर भोजन से अधिक प्रेम करने वाला और मांस भोजन से भी अधिक प्रेम करने वाला। आमिष, प्रियतम, आमिष में तो होता है मांस भोजन, उससे भी अधिक प्रेम करने वाला। स्वप्न आयास बहुलम, स्वप्न आयास बहुलम का मतलब शयन और परिश्रम अधिक करने वाला। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्युम, ईर्ष्या करने वाला, ये कौन सा सत्व होता है? राक्षस सत्व होता है। राक्षस सत्व कौन सा सत्व है? राजस सत्व का एक प्रकार है। अब आते हैं थर्ड राजस सत्व जो है वो है पैशाच सत्व। तो पैशाच सत्व जो होता है महाअश्नम, महाअश्नम मतलब बहुत अधिक आलसी होता है। स्त्रैण, स्त्री हर्ष कामम, स्त्रियों के साथ एकांत में रहने की इच्छा करने वाला। असुचि, शुचिम द्वेषणम, अपवित्र, पवित्रता से दूर रहने वाला। अपवित्र होता है पैशाच सत्व और पवित्रता से दूर रहता है।
भीरु यानी कि भयभीत रहता है, डरपोक रहता है। भीष्यताम दूसरों को भयभीत करने वाला, खुद भी डरपोक होता है और दूसरों को भी डराता है। विकृत आहार विहार शीलम, विकृत आहार विहार करने वाला होता है पैशाच सत्व। ऐसे पुरुष को पैशाच सत्व वाला जानना चाहिए। अब हम देखेंगे फोर्थ सत्व। राजस सत्व में राजस सत्व क्रोध अंश वाला होता है, उसमें सर्प सत्व। सर्प जो होता है क्रुद्ध शूर क्रुद्ध भीरु, जब क्रोध आए तो बहुत ज़्यादा शूर बन जाता है और जब क्रोध उत्पन्न ना हो तो डरपोक बन जाता है। तीक्ष्ण आयास बहुलम, तीक्ष्ण यानी कि बहुत तेज होता है, अधिक परिश्रम करने वाला होता है सर्प सत्व। और शंतस्थ गोचर आहार विहारम परम, और भयुक्त होकर प्रत्येक कार्य को करने वाला होता है। आहार विहार में लगे रहने वाला पुरुष को सर्प सत्व जानना चाहिए। आहार विहारम परम, ये कौन सा सत्व होता है? सर्प सत्व। अब हम देखेंगे प्रेत सत्व। प्रेत सत्व जो होता है आहार काम अति दुखशीला, आहार की सदा इच्छा रखने वाला, अत्यंत दुखदायी स्वभाव, आचार उपचार वाला, जो दूसरों के गुणों में दोषों को आरोपित करता है। सूर्यकम, दूसरे गुणों में दोषों को आरोपित करता है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान से शून्य हो, अत्यंत लोभी हो और अकर्मशील हो। असंविभागिनम, कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो, अत्यंत लोभी हो, लोलुपम, तो वह कर्मशील हो, अकर्मशील हो, कर्म करने वाला ना हो, उसे प्रेत सत्व जानते हैं। और लास्ट जो राजस सत्व है वो है साकुन सत्व। तो साकुन सत्व जो होते हैं अनुशक्त काम, सदा मैथुन में आसक्त रहने वाला, अदृश्यम आहार विहारम, सदा आहार और विहार में तत्पर रहने वाला, अवन अमन अवस्थितम मतलब चंचल, अमर्षणम असहिष्णु और धन आदि किसी वस्तु का संचय ना करने वाला, ऐसे पुरुष को शाकुन सत्व जानना चाहिए। असंचयम, धन आदि किसी वस्तु का संचय ना करने वाला, ये शाकुन सत्व होता है। तो इस तरह हमने राजस सत्व के 6 प्रकार देखे। षड्विधम जो कि रोष अनुस्वाद होते हैं, जिसमें क्रोध की अधिकता होती है। अब हम देखेंगे तामस सत्व। तामस सत्व के 3 प्रकार हैं। तामस सत्व को पाशव सत्व भी कहते हैं। और तामस सत्व के जो पहला प्रकार है वो है पशु सत्व। पशु सत्व में आता है। तामस सत्व में कौन सी अधिकता होती है? मोह, यानी कि अटैचमेंट हो जाना, मोह हो जाना किसी भी चीज़ का, कि नहीं मुझे ये चीज़ हर हालत में चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, ये होता है मोह, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना। पशु सत्व निराकारिष्णु नारिष्णु मेदसम जुकुप्सिता आचार आहारम मैथुनम परम स्वप्नशीलम पाशु विद्यात। पशु सत्व के पुरुष अपने पर आई हुई विपत्तियों को दूर न करने वाले, निराकारिष्णु अपने पर आई हुई विपत्तियों को दूर न करने वाले, ईश्वर शक्ति से शून्य, निंदित आहार और आचार करने वाले, जुगुप्सितम आचार आहारम मैथुन परम, सदा मैथुन पसक्त रहने वाले, अधिक शयन करने वाले पुरुष को पशु सत्व वाला जाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा शयन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो पशु सत्व के माने जाते हैं। जैसे पशु भी बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, वैसे ही जो पशु सत्व के जो तामस मन का है पहला प्रकार है पशु सत्व, वो भी बहुत ज़्यादा शयन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वप्नशील होते हैं, सोते रहते हैं। मात्स्य सत्व में है भीरु बुध आहार लुब्धम मन अवस्थितम मनुष्य वक्त काम क्रोध शरणम शीलम तोय कामम मात्स्य विद्यात। तो डरपोक होते हैं, मूर्ख होते हैं, आहार के लोभी होते हैं मात्स्य सत्व वाले, चंचल होते हैं, काम और क्रोध में अनुसक्त, सदा चलने फिरने वाले तथा जल से अधिक प्रेम करने वाले पुरुष को मात्स्य सत्व का जानना चाहिए। मात्स्य मतलब मछली का सत्व, मछली क्या होती है? जल में रहती है, तो इसलिए ये मात्स्य सत्व वाले जो होते हैं जल से अधिक प्रेम करते हैं। तो एक कामम, मात्स्य मतलब होता है मछली। अब देखते हैं वानस्पत्य सत्व। वानस्पत्य सत्व जो होते हैं अलसम केवलम अविनिमिष्ट आहारे सर्वबुद्ध अंगहीनम वानस्पत्य विद्यात, आसी केवल आहार में ही लगे रहने वाले तथा सभी प्रकार के बाह्य एवं आवेदन ज्ञान से शून्य पुरुष को वानस्पत्य सत्व जानना चाहिए। तो अलसम केवलम अविनिष्ट आहारे, केवल आहार विहार में ही लगे रहने वाले, और सर्वबुद्ध अंगहीनम सभी प्रकार के बाह्य एवं आभ्यंतर ज्ञान से शून्य होते हैं, उन्हें वानस्पत्य सत्व जानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने राजस तामस और राजस तामस सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की प्रकृतियों के भेद देखे। सबसे पहले हमने सबसे लास्ट में जो देखा वो तामस देखा। तामस में वानस्पत्य सत्व, मात्स्य सत्व और पाशव सत्व है। उससे पहले देखा था राजस सत्व, उसमें शाकुन सत्व है, उससे पहले प्रेत सत्व है, उससे पहले सर्प सत्व है, उससे पहले पैशाच सत्व है, उससे पहले राक्षस सत्व है, और उससे पहले है आसुर सत्व। तो ये राजस सत्व के 6 भेद है। और फिर आते हैं
सात्विक सत्व के भेद, उसमें है कौबेर सत्व, बारुण सत्व, आश सत्व, और इसके 2 फैक्टर्स नीचे हैं, 2 पेजेस नीचे हैं। फिर है याम्य सत्व, ऐंद्र सत्व, गांधर्व सत्व और ब्राह्म सत्व। इस तरह हमने 7 प्रकार देखे सात्विक सत्व के, और उससे पहले हमने सात्विक सत्व के भेद देखे थे, और राजस सत्व के भेद देखे थे, तामस सत्व के भेद देखे थे। उससे पहले हमने मन के भेद देखे थे, उनके डेफिनेशन देखे थे। ओके गाइस, तो इस प्रकार हमने 16 मानस प्रकृतियाँ पढ़ ली, जो कि आचार्य चरक के अनुसार चरक संहिता के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है महति गर्भा क्रांति शारीर अध्याय, जो कि शारीर स्थान का अध्याय है, उसमें वर्णित है। इससे आगे आने वीडियो में भी हम भी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चरक संहिता के, शारीर स्थान के, विमान स्थान के, निदान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।